दिल को आए चैन कहीं ना। चाचा, मैंने कहा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए अभी। जरूरी कॉल है, 1 मिनट में आता हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी फोन है जो मेरे सामने बात नहीं हो सकती? भाई देखो, तुमने इतने मजे का नाश्ता बनाया है तो इसके लिए तो तोहफा बनता है, और फिर हम सबको इकट्ठा इस टेबल पर जमा किया है। एक्चुअली आंटी, इसके सही हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और है। आसिफ, अरे भाई आसिफ जल्दी आओ। हेरा बेटा, तुमने खानसामा रख लिया? एक्चुअली मैंने मेड का बोला था और खानसामा आ गए तो उन्होंने आज सारा ब्रेकफास्ट बनाया है। आप लोगों ने टेस्ट किया ना? वह टेस्ट तो लाजवाब है। चाय लीजिए ना। जी लेती हूँ। आप तो हमारे घर ही नहीं आती। बस सेहती इजाज़त नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास भी जा पाती हूँ। ये फौजी है ना आपकी बेटी? जी जी। क्यों, बीमार है ये? अल्लाह न करे, माशाल्लाह सेहतमंद है। अरे पहले तो आती थी, सलाम दुआ लेती थी, अब क्या हुआ इसे? इस घर में कुछ भी हो सकता है। नासिर, तुमने फैसला कर लिया है खानसामा का? तकरीबन। मुझे भी कोई एतराज नहीं है अगर हम लोग खानसामा रख लें तो। हाँ बेटा, हमें भी कोई एतराज नहीं। बाकी खानसामा ने बहुत अच्छा खाना बनाया। ऐसे करो, ये हमारी तरफ से इन्होंने आज का दिन और आज की सुबह हमारे लिए बहुत खूबसूरत बनाई, माशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि शाहिद और वहीद को मर्द खानसामा पसंद नहीं आया, और सच पूछो तो भाई मुझे भी नहीं आया। क्यों चाचा? खानसामा भी वही काम करते हैं जो घर में मेड करती है। कम से कम खानसामा के आने से ये तो होगा ना कि घर में खाने को कुछ मिल जाया करेगा, जो नहीं मिलता आजकल, है ना हिरा? हाँ, मैं भी तो ये कह रही थी कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए भाभी, सारा दिन मर्द इस घर में नहीं होते। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई गैर शख्स आकर घर की औरतों के साथ काम काज करवा रहा हो। शाहिद, तुम्हारी तो बीवी वैसे ही जा चुकी है यहाँ से, तुम्हें क्या मसला है? अभी आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों के साथ भी मेरा कोई रिश्ता है। आप लोग तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे खानसामा ने कोई गब्बर सिंह आ गया हो। हिरा बेटा, बहुत अच्छी बात है कि तुमने घर के लिए इतना अच्छा सोचा, लेकिन जब हमारे घर के मर्द ही नहीं तैयार इस खानसामा को रखने के लिए, तो शायद हम इसे नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल सही फैसला किया आपने नाश्ता पे। लेकिन हम तो खानसामा रख चुके हैं। देखो भाई, आज के बाद घर के सारे फैसले राशिदा बेगम करेंगी, और सब लोगों को इनके फैसले मानना पड़ेंगे, क्योंकि बड़ों की भी कोई अहमियत होती है। आप ऐसा करें, इन्हें आज की उजरत दें और फारिग कर दें। आप जाइए। बस बहन, मेरे बेटी घर वापस आ गई। ये कैसे हुआ? लड़का घर वालों की ही बात मानता था,
मेरी बेटी को तो कुछ समझता ही नहीं था। बहन, आपने भी तो बड़ा घर देकर लड़की की शादी कर दी थी उधर। हालांकि फौजिया के लिए मैं अच्छा खासा लड़का लेकर आई थी। शोरूम था उस लड़के का। बहन, वो तो बहुत पक्की उम्र का था। तो छोटी उम्र के लड़के के साथ भी तो बेटी की शादी करके देख लिया ना। सच पूछो तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ इस बात का। वैसे शादी ना अपने बराबरी के लोगों में ही करनी चाहिए। जी हाँ। अच्छा बहन, फिक्र ना करना, मैं फौजिया के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आऊंगी। बस बहन, जरूर ख्याल रखिएगा। बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है वो। चाय लीजिए ना। हाँ। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं इस तरह? तुम्हारी माँ की वजह से आज ये दिन भी देखना था मुझे। मेरी माँ ने क्या किया? खानसामा को तो आपके भाई की बीवी ने बुलाया। इसी बात का तो गुस्सा है मुझे। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, मेरी अम्मी और के चचा सब पर ऐसे हुक्म चला रहे हैं जैसे उन्होंने खाला और खालू की जगह ले ली है। हाँ, ये बात नोट तो मैंने भी किया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, घर के बड़े भी तो वही हैं। और मुझे लगता है वो जो कुछ भी करें हमारे घर की भलाई के लिए कर रहे हैं। इस भलाई के चक्कर में ना ये ना हो कि आधी जायदाद जो रह गई है उससे भी हाथ धोना पड़े। क्या फजूल बातें कर रही हो रानी? ऐसी बातें करके मैं सर में दर्द ना किया करो तुम। ये घर है या कैद खाना? इंसान अपनी मर्जी से रह भी नहीं सकता ना। shouldn't be repeating this that मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसा बोलो, क्या कर रही हो? तुम डरो, तुम ऐसा बात करो, मुझे किसी का खौफ नहीं है। मेरा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम आराम से बैठो और प्लीज आइंदा इस बात को इशू मत बनाना। इशू इशू इशू, इस इशू वर्ड को तुमने वापस इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं चलता हूँ। जाओ, मैं भी जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जाओ जाओ जाओ, just go. हिरा, हिरा तुम Just go. हिरा तुम कहीं नहीं, Just तुम कहीं नहीं जाओ। leave. Just leave, Joe, whatever it is. हिरा, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? अपने अपार्टमेंट, अब वहीं रहूंगी। घर छोड़ के जा रही हो? इस घर में रहने का तो फायदा नहीं है ना, हर चीज़ के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है सबसे। भाई, मुझे तो खुद सुबह बहुत बुरा लगा। कहने को तो वो मेरी अम्मी है, लेकिन उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। इतनी मेहनत से तुमने सारा इंतजाम किया था और कैसे उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। पता है, मैं तो वहां से उठ के चली गई थी। भाई को तो खानसामा रखना भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वहीद को खानसामा वाली बात का तो गुस्सा नहीं था। उन्हें तो माजिद चचा और अम्मी की शादी वाली बात पर गुस्सा है। वो तो आना ही नहीं चाह रहे थे डाइनिंग टेबल पर। मैं उन्हें तुम्हारे कहने पर लेकर आई थी। नासिर को पता है कि तुम जा रही हो यहाँ से? मुझे किसी की परवाह नहीं है, नासिर की भी परवाह नहीं है, और मैं नासिर की वजह से मजीद जलील नहीं हो सकती। मेरा तुम्हें ना नासिर को लेकर ना ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस घर के तो मसले ही नहीं खत्म होते। एग्जैक्टली, अब यही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर तुम जाओ। करना तो यही पड़ेगा हीरा बीबी। जब तक तुम यहाँ से चली नहीं जाओगी, हमें हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा? अच्छा, तो इससे फिर आगे क्या हुआ ये तो बता। मैं तुमसे बाद में बात करूँ। अली, तुम यहाँ? राशिद भाई गए। राशिद भाई किसी काम से गए। पैसे लेकर आया है क्या? हाँ, लेकिन पूरे नहीं है। राशिद भाई ने क्या कहा था तुझे कि जब भी आना है पैसे पूरे लेकर आना है? याद है ना? पता है ना क्या करेंगे वो तेरे साथ? अच्छा अच्छा, खामोश है, ज़्यादा पका नहीं, दिमाग ख़राब कर रहा है। ये ले, 1 लाख रुपए लाया हूँ। राशिद भाई को बोलना, बाकी के बाद में दे दूंगा। अबे अली, तेरे को डर नहीं लगता? बड़ा कोई लीडर हो गया यार। तुम लोगों ने बना दिया यार। वैसे तो अच्छा कर रहा है कि राशिद भाई के पैसे वापस दे रहा है,
क्योंकि राशिद भाई के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं होती। अबे तू दुश्मनी की टेंशन ना ले, वो मुझे अच्छी तरह से निभानी आती है। मैं बस यहाँ काम करना चाहता हूँ। अबे जा भाई, ये तेरे बस की बात नहीं। पहले वाली तो तू भेज नहीं सका। पहले की बात और थी, अब की बात और है। हिरा, बेटा कहाँ जा रही हो? अपने अपार्टमेंट वहीं रहूंगी अब मैं। क्यों? क्योंकि अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। हिरा प्लीज तुम ऐसे घर छोड़ के तो मत जाओ। अपनी मर्जी से खानसामा नहीं रख सकती। इस घर में क्या कब कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। एंड आई एम सॉरी टू से, मुझे साफ बात करने की आदत है। अरे बेटा यकीन जानो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे किसी भी खानसामा को रखने के लिए। बस मसला सिर्फ ये है कि इस घर के मर्दों को नहीं पसंद ना। मैं तुम्हें इस तरह खफा होकर जाने नहीं दूंगी इस घर से। मैंने कह दिया ना कि मैं अब नहीं रह सकती। दैट्स माय फाइनल डिसीजन। हिरा देखो प्लीज, अम्मी तुमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही है। अगर तुम यूं चली जाओगी तो फिर नासिर भी तो डिस्टर्ब होगा ना। मैंने कह दिया ना मैं इस घर में नहीं रह सकती। दैट्स माय फाइनल डिसीजन। अच्छा बेटा पता है क्या, तुम्हारे पास तो यहाँ हर तरह की आज़ादी है। तुम सुबह ना किचन में भी मत जाना, मैं अपने हाथों से नाश्ता बना कर दूंगी अपनी बेटी को, ठीक है ना? और मैं भी तो हूँ, मैं सारा किचन संभाल लूंगी और मुझे तो डिफरेंट डिशेस भी बनानी आती हैं। बस ये बैग तो मुझे दे दो और तुम कहीं नहीं जा रही हो। मेरी बहुत प्यारी बेटी है। देखो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी बहुत जल्द दूर कर दूंगी। और बस अब हम यही कोशिश करेंगे कि तुम्हारी हर बात को अहमियत मिले, सही है ना? चल बेटा कमरे में लेके जाओ से फौरन, चल। शाबाश। आपने ऐसा क्यों किया चाचा? आपने प्लॉट सेल कर दिया, इस पे तो हमारा हक था। बेटा लगता है तुमने कागजात को गौर से नहीं देखा। ये मेरा प्लॉट था, भाई साहब ने खुद मेरे नाम किया था। ये देखो, ये भाई साहब के सिग्नेचर भी मौजूद है। लेकिन आपने ये प्लॉट सेल क्यों किया? मुझे ज़रूरत थी बेटा। ऐसी कौन सी ज़रूरत है चाचा? एक प्लॉट इतने अरसे से रखा हुआ था और अब आपने सेल कर दिया। अब मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, आपके पास पैसे नहीं है। वही मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम भाइयों को अभी पैसे नहीं मिल सकते, लेकिन तुम परेशान ना हो। ये प्लॉट मैंने इसीलिए सेल किया है कि तुम लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकूं। आपने ये प्लॉट हमारे लिए सेल किया? बिल्कुल, और इसमें से मैं 5 लाख तुम्हें दूंगा। 5 लाख? आपने प्लॉट 80 लाख का सेल किया, मुझे 20 लाख की ज़रूरत है। बेटा मैं जानता हूं कि इन 5 लाख से तुम अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास अभी इतने ही हैं। पैसे मुझे किसी को देने थे, वो मैं दे चुका हूं। तुम फिलहाल अपनी जरूरतें तो पूरी करो इससे। अब मैं क्या कह सकता हूं? देखो बेटा, तुम परेशान ना हो। मैंने ये पैसे तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं दिए, और मेरे पास एक जगह से और पैसे आएंगे, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। उससे तुम अपना कारोबार शुरू कर लेना। भाई बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए अभी इतना ही कर सकता था। अब प्लीज ऐसे ना कहे चाचा। आपने जो कुछ भी किया है हम सबके लिए तो किया, और मुझे आपसे वैसे बात भी नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान थे इसलिए जज्बाती हो गए थे, लेकिन तुम फिक्र मत करो। इस घर में हम सब एक हैं, हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। चलो मैं जाता हूँ कमरे में।
हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लुक्स रियली नाइस। हेरा, तुम तो जा रही थी। खाला ने रोक लिया। अच्छा, क्या कहकर रोका? मैं इस घर की मालिक। और तुमने मान लिया? उन्हें कहती तो सही कि इस अहमियत का एहसास तो दिला लें। रानी क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप रहो। खबरदार, आज के बाद हमारे घर के पर्सनल मैटर्स में तुमने इंटरफेयर किया। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। भाभी, मेरी हैसियत बगैर एहसास दिलाए भी ना बहुत अहम, सो डोंट वरी। रानी, क्यों इस तरीके से बात कर रही हो? और मुझसे क्यों खफा हो तुम? बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम कि मैं तुमसे ये बातें क्यों कर रही हूँ। ज़रा मासूम बनने की ना कोशिश मत करो। ये जो शाहिद से शादी के ख्वाब सजाकर बैठी हो ना तुम, ये मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। ये ख्वाब मैंने खुद नहीं देखे, तुमने दिखाए थे मुझे। यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि तुम दोनों माँ बेटी पर एतबार कर लिया मैंने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम दोनों तुम्हारी नजरों से इतना गिर चुके। मुझे तो रहने ही दो। अम्मी का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? सारी जिंदगी उन्होंने इतनी तकलीफें उठाई हैं, अब जाकर जब उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला है, उनका साथ देने के बजाय तुम उनके सामने आके खड़ी हो गई हो। बिल्कुल अम्मी की जुबान बोल रही हो। और अम्मी को मेरा ही घर मिला था क्या? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि सिर्फ पैसे और घर पर कब्जा करने के लिए ये सब कर रही हैं। वो कारोबार पर कब्जा करना चाहती हैं वो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारी ऐसी सोच पर मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। कोई जवाब नहीं दे सकती तुम मुझे। और तुम दोनों माँ बेटी जो यहाँ कब्जा जमाने का ख्वाब देख रही हो ना, कभी पूरा नहीं होने दूंगी। बता देना अपनी अम्मी को भी।